हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। अभी हो गया था सुबह का टाइम, करीबन 11 साढ़े 11 बजे थे। तो यहाँ पे मैं धोई थी कपड़े, तो आ गई हूँ छत में डालने के लिए। और ये डोरी हो गई थी थोड़ी ढीली, तो मैंने इसे है ना टाइट कर दिया और जो भी कपड़े थे वो फटाफट से डाल लेंगे। तो चलिए मिलते हैं कपड़े डालने के बाद। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह डाल के आ गई थी नीचे, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आज मैं पता है वाइपर में ना कपड़ा फंसा के पोछा लगा रही थी, क्योंकि आज कमर बहुत ज़्यादा दुख रही थी। और इस वजह से मैंने सोचा वाइपर में पोछा फंसा के फटाफट से लगा लूँ। आप देख रहे होगे घर ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं है ना डेली पोछा कर लेती हूँ ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और पानी गर्म होने के लिए लगा है, क्योंकि पोछा करने के बाद मेरा बाकी सारा काम हो गया था। तो मैं पोछा करने के बाद है ना फिर शावर ले लूँगी, और फिर जो भी दोपहर का काम होगा वो कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम में ना खाना मैं है ना जब भी इनके आने का टाइम होता है तभी बनाती हूँ। तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे पोछा लग गया था। अब मैं वाइपर को अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ पे जहाँ स्लीपर रखी ना, वहाँ पे आप मार्बल देख रहे होगे, तो इस मार्बल के नीचे है ना जहाँ से बाथरूम का पानी और किचन वगैरह का पानी का पाइप यहीं से जाता है। तो यहाँ पे खोल रखे वो, कि अगर जैसे कचरा वगैरह फंस जाए तो आप साफ़ कर सकते हो। तो मैंने पोछा बाहर रख दिया है, और पोछा मैं मतलब बाहर ही टंगा देती हूँ, और वाइपर भी मतलब धुल दी हूँ तो वाइपर भी बाहर टंगा रहता है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा कचरा था वो साइड कर दिए। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है, क्योंकि पानी है ना बाथरूम का बाहर आ जाता है, थोड़ी सी भी पानी होता है तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद। तो ये देखो आप लोग, ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि पूरा घर साफ़ हो गया है। और आप देखो मैंने साइकिल खड़ी है तो वो पड़ोसी की है। तो ये सामने कमरे से निकले, और ये यहाँ पे रख दी पैरदान। और पैरदान मैं इसलिए नहीं रखती हूँ, अगर पैरदान रख दूँ ना तो फिर कैट है ना, तो वो आके इसमें बाथरूम का पोटी या तो फिर पोटी कर देती है। और ये कटोरी वगैरह में जैम का खाना रखा है, पूरा घर हो गया है क्लीन। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज गए हैं 12:30। सारा काम कर ली, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब कुछ धो ली हूँ। बचा है खाना बनाना, तो थोड़ी देर से बनाऊँगी, क्योंकि अभी ये आएंगे नहीं। तो इनके लिए 4-5 रोटी सेकना बस हो गया, और मैं तो रोटी खाऊँगी नहीं इस वजह से। तो अब जा रही हूँ नहाने, हेयर वॉश करना है। तो फटाफट से नहा लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड नहाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में थोड़ा बहुत सा सामान मतलब रखा हुआ था, तो वो मैंने हटा दिया है। और मैं बना रही हूँ आज 4-5 प्रकार की मिक्स करके दाल। तो यहाँ पे है ना मैं टमाटर डाल रही थी। मैं जब दाल उबालती हूँ ना उसी में टमाटर डाल के काट देती हूँ। और आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि पहले से ज़्यादा अब मेरी मतलब हेल्थ में थोड़ा सा मतलब
बॉडी में थोड़ा चेंजेस आया होगा, क्योंकि इस टाइम में ना थोड़ा-सा मैं डाइट वगैरह कर रही हूँ, तो मेरा 2 से 3 किलो वज़न भी कम हुआ है और 1-2 इंचेस वो भी कम हो गया है। हो सकेगा तो मैं अब है ना थोड़ी बहुत वीडियो डाला करूँगी कि मैं क्या खाती हूँ, दिन में क्या, क्योंकि मेरी टमी निकल रही थी थोड़ा-सा, तो मेरी कम हो गई है। मुझे पहले जितना, जैसे मेरी पहले थी 30 या 32, तो मुझे इतना ही करना है, तो और मेरी हो भी रही है जो मैं डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ ना उस वज़ह से। और जो डाइट मैं फ़ॉलो कर रही हूँ ना उसमें मुझे भूखा बिल्कुल नहीं रहना पड़ रहा है और हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ मैं, तो इस वज़ह से, क्योंकि ये जो कुर्ती मैं पहनी हूँ ना मेरे को पहले बहुत ज़्यादा टाइट होती थी, मैं नहीं पहन पाया करती थी। अब ये मुझे सही हो रही, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने शाम के खाने के लिए पॉपकॉर्न, क्योंकि मेरे को खाना खाने से पहले थोड़ा-सा कुछ खाना पड़ है इस वज़ह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पॉपकॉर्न खाऊँगी और किचन का सारा सामान हटाते जाएँगे और थोड़ा बहुत किचन गंदा हो ही जाता है। ये प्लेटफ़ॉर्म पता है बड़ा दिखता मगर है नहीं। और आज मैं बनाऊँगी कढ़ाई में, क्योंकि कुकर में पक रही थी दाल और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि पहले मैं पॉपकॉर्न बना लूँ फिर मैं बनाऊँ। तो ये बहुत दिन का रखा था, तो मैंने इसे कढ़ाई में बना दिया, तो आप लोगों को आगे दिखाती हूँ, तो देखना आप लोग कि किस तरीके से बना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से और जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना वो करती जा रही थी और यहाँ पे पॉपकॉर्न आधे बन गए थे, आधे बचे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा पूरे बन जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से बने। मैंने पहली बार कढ़ाई में बनाए थे और सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बने और मैंने आगे जो भी एक चीज़ और बनाई हूँ वो भी आप लोग देखना। तो यहाँ पे देखो हल्का-हल्का सा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हल्का-हल्का सा धुआँ आने लगा, तो समझ जाओ कि आपके पॉपकॉर्न बन गए हैं। तो ये 10 रुपए का जो पैकेट आता है ना वो लेके आई थी मैं बनाने के लिए। तो ये देखो ये बन गए हैं पॉपकॉर्न और ये मैं पीस रही थी अंगूर और चुकंदर का जूस। तो यहाँ पे मैं तो आज मैं पीस रही थी मिक्सर में, क्योंकि आज जूसर में पीसने का मन नहीं था। और मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि ये देखो ये रखा है जूसर, मगर कल मैं जब उसमें पीसी तो उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें फिर छानना पड़ता है। तो ये बन गया है 1 गिलास पूरा जार भर के। तो हेलो फ्रेंड, ये देखो मैंने ये बनाया था जूस, तो आधा मैं पीऊँगी और आधा इनके लिए रख दूँगी। और ये 300 ml का जार है, तो आधा पी लूँगी, आधा इनके लिए रख देंगे, जिससे कि ये भी पी लें थोड़ा-सा। और मैंने एक चीज़ मँगाया है इनके लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो देखिए। तो ये देखो, ये मैंने टी-शर्ट मँगाई है इनके लिए, ये इनके लिए टी-शर्ट मँगाई थी, पूमा की है और बहुत अच्छा इसका कपड़ा होता है। वो जो स्ट्रेचेबल टाइप के कपड़े होते हैं ना, ये वो वाला क्लॉथ है और मतलब जो स्पोर्ट वाले लोग पहनते हैं ये वही है। और ये मुझे पड़ी है 170 रुपए की, मैंने मीशो से मंगाया था, ये देखो। और इनके लिए लॉन्ग लॉन्ग साइज की, इसमें लिखा तो है पूमा, आई थिंक हो भी सकती है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये जिम वगैरह जाते हैं ना तो उनके हिसाब से ये सही है। और मैं अभी एक टी शर्ट और लाई थी इनके लिए 200 की, मगर वो इतनी खास तो नहीं है और मगर अच्छी नहीं लगती। और ये मुझे अच्छी लगी, मुझे लग रहा था ये कॉटन में आएगी, तो मगर ये जो कपड़ा है ना ये सिल्क वाला चिकना वाला, ये उसके मटेरियल है, मगर ये अच्छा लगा। इसमें पढ़ के बताती हूँ मैं। और इसमें लिखा है इसका कलर वगैरह नहीं जाएगा, तो 170 रुपये में सही पड़ी। ऐसे भी आप मार्केट में लेने जाओगे स्पोर्ट वाली तो 250-300 रुपये की पड़ेगी। और ये मैच वगैरह खेलने जाते हैं ना संडे को, तो उस हिसाब से ये अच्छी हैं। अगर इन्हें ये अच्छी लगेगी तो मैं एक वाइट कलर की और मंगा दूँगी और फिर 2 और मंगाऊँगी, मतलब घर में भैया हैं मतलब देवर लोग, उनके लिए 2 ठो मंगा दूँगी, एक के लिए ब्लैक एक के लिए वाइट। देखते हैं, उससे भी पूछूँगी उनके लिए अच्छी है कि नहीं। और ये देखो, इसमें पता है अंगूर मैंने इसलिए मिलाया था क्योंकि चुकंदर अगर खाली पियो ना तो वॉमिटिंग आने लगती है मुझे। और ग्रेप्स रखे थे वो हो गए थे खट्टे से, तो वो ऐसे खिल नहीं रहे थे, तो मैंने इसी में डाल के पीस के मिक्सर में और बना लिया। और मेरे पास जूसर भी है, जूसर मिक्सर भी है, उसको कौन 1 घंटा वो करे। कल मैंने जूसर भी बनाया था, आज ऐसे ही। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पूरे टाइम सोता है और पूरी रात जगता है, पूरी रात सोएगा, पूरी रात जगेगा, परेशान बहुत करता है। ये देखो सो रहा था ये अभी। एंड अभी 6:30 बजे हैं, ये आते होंगे
फिर ये जिम की तैयारी करेंगे, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी रात में। मैंने खाना बना लिया, दाल बनाई, मिक्स दाल बनाई हूँ मैं। उसकी रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि सबसे बनती सारी दाल मिक्स करके फिर बना दी थी। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी बज गए थे 7 और यहाँ पे जैम को ये ले जा रहे थे बाहर टहलाने के लिए। तो इसी वजह से मैं ना उसका ये कैट फूड रखी हूँ और इससे बांध देंगे जिससे कि ये बाहर ले जाए। और ये आज जल्दी आ गए थे क्योंकि शनिवार था ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं है ना जैम को इस बेल्ट से बांध दूंगी जिससे कि ये बाहर घूम आए और बाहर जाके है ना फ्रेश वगैरह हो जाए। तो इसको बांधने के लिए भी है ना ये मतलब बहाने करना पड़ता है, खिलाओ फिर पास मिलाओ क्योंकि ये बंधवाता नहीं, इस वजह से। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।